दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। साथियों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के ये नोट्स हैं हमारे 2024 के लिए। 5वां पाठ है दूसरी बुक का, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापन। महत्वपूर्ण नोट्स हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इनको तैयार किया गया है। वीडियो लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ध्यान से आपको देखना है कि 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। सभी को पता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की। यह आज़ादी के पहले व बाद की सबसे प्रभावशाली पार्टी थी। इसको आम चुनाव 1952 में हुए। देखो, आम चुनाव जो 1952 में हुए, कोई भी राजनीतिक पार्टी कांग्रेसी वर्चस्व को चुनौती देने में सक्षम नहीं थी। ये देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी थी। यह सबसे मजबूत संगठन था। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जैसे सबसे लोकप्रिय जो नेता थे वो इसमें शामिल थे। आज़ादी की विरासत भी इनको हासिल थी। इस पार्टी को सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये थोड़ा सा प्रधानमंत्रियों का क्रम आपको याद रख लेना है। और एक मेरा व्लॉग चैनल है दोस्तों, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। फिर गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा, ये कार्यवाहक के पीएम होते हैं। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पी.वी. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एस.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और फिलहाल नरेंद्र मोदी। ओके, ये प्रधानमंत्री रहे। 1952 के दशक जब ये आम चुनाव हुए तो कांग्रेस को कोई चुनौती देने वाला नहीं था। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को किस प्रकार से चुनौती मिलती है और कैसे ये पुनर्स्थापित होती है। जब 1960 का दशक था तो 1960 के दशक में अनेक कारणों से देश में गंभीर आर्थिक संकट में था। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि इस समय भारत गरीबी, गैर बराबरी जैसी समस्याओं से गुजर रहा था। कांग्रेस सरकार इसे भांप नहीं सके। इस काल में गंभीर सांप्रदायिक दंगे भी हुए। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ। 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। कांग्रेस विरोधी वोटों को चुनाव में बंटने से रोकने के लिए सभी विरोधी दलों ने एकजुट होकर सभी राज्यों में कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया, जिसे राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के समय देश की समस्या क्या क्या थी? व्यापक सूखा पड़ा इस समय, मानसून की असफलता थी, विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी थी, निर्यात में भी गिरावट आई, आदि समस्याएं थी। जब चौथा आम चुनाव हुआ 1967 में, भारतीय चुनावी राजनीति के इतिहास में 1967 के वर्ष के अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। 1952 के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का जो दबदबा कायम था वह 1967 के चुनाव में समाप्त हो गया। 1967 में कांग्रेस को केंद्र और राज्य दोनों जगह ही गहरा धक्का लगा। कांग्रेस किसी तरह से लोकसभा में सरकार बनाने में सफल रही, पर सीटों और मतों की संख्या दोनों ही जगह भारी गिरावट आई। कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनाव हार गए। चुनाव के नतीजों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। कई राज्यों में कांग्रेस को बहुमत भी नहीं मिला। दल बदल हुआ। 1967 से देश में राजनीति का दल बदल, आया राम गया राम की राजनीति शुरू हो गई। लोग दल बदलते गए, कभी इस दल में कभी इस पार्टी में, जिसकी वजह से भारतीय लोकतंत्र की अस्थायी रूप से गहरा आघात लगा। कांग्रेस सिंडिकेट और इंडिकेट या पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस के नाम से विभाजित हो गई। सिंडिकेट, इसमें क्या था कि कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली ताकतवर नेताओं के समूह को, ये पुरानी वाली थी, अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट कहा गया। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। कांग्रेस में विभाजन हो गया। 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया, जिसे
दक्षिणपंथी और वामपंथी विषयों पर कलह, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के विषय में मतभेद। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरवा दिया। इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने के लिए कहा। वीवी गिरी चुनाव जीत गए। 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया। इंदिरा गांधी बनाम सिंडिकेट, जो पुराने कांग्रेसी नेता थे। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं अपितु अपनी पार्टी के भीतर मिल रही थी। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। इसके अगवा मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके के कामराज थे। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने खुद अपना मुकाम हासिल करने का प्रयास किया। प्रीवी पक्ष आप देखेंगे, ये आज़ादी के बाद भारत में शामिल रजवाड़े के राजाओं को दिया गया अधिकार था, जिसके तहत उन्हें विशेष भत्ते व निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना किस प्रकार से होती है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आप देख रहे हैं और सब्जेक्ट भी मैंने पढ़ा रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद यद्यपि इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी, लेकिन वह भी डीएम के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन में टिकी रही। अब इंदिरा गांधी की सरकार ने भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन, भूमि परिसमन के कानून, बैंक राष्ट्रीयकरण तथा प्रीवी पक्ष की समाप्ति आदि के द्वारा अपना समाजवादी रंग पेश किया तथा 1970 में लोकसभा भंग कर दी। 1971 में चुनाव कराए। 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी को ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई। इंदिरा गांधी की जीत के कई कारण थे, जैसे श्रीमती गांधी का चमत्कारी नेतृत्व व समाजवादी नीतियां। कांग्रेस दल पर श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरवा दिया। ये चीज़ें हमने देख ली थी, फिर से पेज जुड़ गया। हाँ, हम देख रहे थे पुनर्स्थापना। तो श्रीमती गांधी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण और गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी ने नारा दिया। गरीबी हटाओ देखें आप कि 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी हटाओ का नारा तथा इससे जुड़ा कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे वे अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी। इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश के परिणाम स्वरूप 1971 के चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस की पुनर्स्थापना आप देखें कि 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट है वो उठ खड़ा हुआ। 1971 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दों को लेकर युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ साथियों, बांग्लादेश बना। इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर चार चांद लग गए। विपक्ष के नेताओं तक ने उसके राज्य कौशल की प्रशंसा की और 1972 के राज्य विधानसभा में चुनाव में उनकी पार्टी में व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों, वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर अथवा बाहर उससे विरोध की कोई गुंजाइश नहीं बची। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्य स्तर के चुनाव में भी भारी सफलता मिली। कामराज योजना आप देखें कि कामराज योजना के अनुसार 1963 के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी के पदों से त्यागपत्र दे दिया ताकि उनकी जगह युवा कार्यकर्ताओं को जगह दी जाए। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस पाठ की मोटी मोटी चीज़ें बता दी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो श्रृंखला आएगी
उसमें आपको एग्ज़ाम के नज़दीक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। व्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।